नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में आप सभी का स्वागत है। इस कार्यक्रम का एक ही उद्देश्य है कि आप तक हरियाणा के हर उस विकास की जानकारी पहुंच पाए जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में लगातार किया जा रहा है। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी। सीएम मनोहर लाल ने एक बार फिर से अनाधिकृत कॉलोनी वासियों को बड़ी सौगात दी है। प्रदेश की करोड़ों की सौगात प्रदेश को दी गई है और इसके अलावा 2274 अनाधिकृत कॉलोनियां प्रदेश में हैं, जिसमें से 1672 को तो पहले ही पक्का किया जा चुका है। उनमें से अब 210 कॉलोनियों को भी पक्का कर दिया गया है। सीएम मनोहर लाल ने खुद इस बात का ऐलान किया है। इस रिपोर्ट में आप देखिए। प्रदेश के चौमुखी विकास के लिए सीएम मनोहर लाल लगातार प्रयासरत हैं। इसी कड़ी में एक और बड़ा फैसला सीएम मनोहर लाल ने लिया है। अब 210 अनऑथराइज्ड कॉलोनियों को पक्का किया गया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस बात का खुद ऐलान किया है। सीएम मनोहर लाल ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश में कुल 2274 अनाधिकृत कॉलोनियां हैं। 1672 अनऑथराइज्ड कॉलोनियों को पहले ही ऑथराइज्ड किया जा चुका है और आज 210 को ऑथराइज्ड किया जा रहा है। इनमें सबसे ज्यादा सिरसा जिले की हैं। आज 13 जिलों की कॉलोनियां ऑथराइज्ड की गई हैं। शेष बची हुई 31 जनवरी तक कर दी जाएंगी ताकि वहां भी विकास कार्य किए जा सकें। ऐसी कॉलोनियों में विकास कार्यों के लिए 3000 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। जो कॉलोनियां ऑथराइज्ड हो गई हैं, उनका विकास कार्य शुरू कर दिया गया है। सबसे पहले तो कुछ योजनाएं जिनका पहले भी चर्चा से करते रहे, जैसे अमित ने बताया है कि खास करके उसमें जो हमारी जो अनधिकृत कॉलोनीज हैं पूरे हरियाणा में, शहरी क्षेत्र के अंदर या जो शहरी क्षेत्र यानी अर्बनाइज से बाहर भी कुछ बन गई हैं, तो ऐसे कुल मिलाकर के हमारा जो टारगेट था कि 2274 अनियमित कॉलोनियों को हमने 31 जनवरी तक पूरा करना है। उसके अंदर अभी तक जो हो चुकी हैं 1673 ये सब हो चुकी हैं और आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 210 और कॉलोनीज, जिसके अंदर 103 तो टाउन कंट्री प्लानिंग की हैं और 107 अर्बन लोकल बॉडीज की हैं, ऐसे 210 और कॉलोनीज को भी नियमित करने की और मैं घोषणा कर रहा हूँ। इन 210 में अधिकांश जो ज़्यादा संख्या के जिले हैं, जैसा सिरसा है 37, पलवल 38, कुरुक्षेत्र 35, रोहतक 20, जींद 16, बाकी सब 10 के आसपास हैं। तो ऐसे 13 जिलों के ये कुल 210 कॉलोनीज को नियमित किया जा रहा है और जो शेष बची हुई हैं उनका भी हम कोशिश कर रहे हैं कि 31 जनवरी तक ये सभी कॉलोनीज अनियमित कॉलोनीज को नियमित कर दिया जाए ताकि वहाँ के विकास कार्य, कुछ कॉलोनीज जो पहले किए थे वो शुरू हो चुके हैं और भी कॉलोनीज में जैसा जैसा नियमित होती जाएंगी वैसा वैसा उसका बजट हम रिलीज करते जाएंगे। हमने मोटे रूप से इन सब कॉलोनीज के लिए 3000 करोड़ रुपया अलग से रखा था कि इसमें जितना भी आवश्यकता होगी उतना उसमें हम लगा पाएंगे। जो कॉलोनी नियमित होती जा रही हैं उनमें सब में यानी टाउन कंट्री प्लानिंग हो अथवा अर्बन लोकल बॉडीज हो, नो ड्यूज सर्टिफिकेट, एनडीसी, एनओसी सब जारी किया जाता है ताकि लोग अपनी रजिस्ट्रेशन जो है उसमें ठीक से करा सकें। बाकियों में रोका इसलिए हुआ है ताकि सब लोग अपने अपने क्षेत्र के अंदर कोई कमी है उसको पूरा कर लें और जैसे ही सब कॉलोनीज नियमित हो जाएंगी वैसे ही वहाँ भी लोग एनओसी, एनडीसी, क्योंकि सभी ड्यूज देंगे तो एनडीसी मिल जाएगा और एनओसी स्वाभाविक नियमित होते ही वो एनओसी हो जाएगा। लेकिन हमने इसमें जितने भी सर्वेज हैं सैटेलाइट के माध्यम से अथवा ड्रोन के माध्यम से अथवा फिजिकली, वो सर्वे लगातार सब शहरों में शुरू हो गए हैं ताकि कोई नई अनियमित कॉलोनी न बने। नई कॉलोनी हमको ध्यान में आती है उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाती है। हम चाहते हैं कि जितने भी प्लान्ड तरीके से शहरों का विकास, ये बहुत ज़रूरी है
अन्यथा मशरूम टाइप जो डेवलपमेंट होती है उसमें बाद में सुविधाएं देने में, सर्विसेज देने में भी कठिनाई होती है। इसलिए आगे हमने जो लाइसेंसिंग की जैसी भी सुविधाएं हैं, जैसा तौर तरीका, वो हमने बदला भी है और कम पैसा लगा करके भी हमने दीनदयाल उपाध्याय योजना जैसी योजनाएं भी, आवासीय योजनाएं बनाई हैं, उसका भी आगे हम विस्तार कर रहे हैं ताकि लोग अब नियमित कॉलोनियों में ही अपने प्लॉट खरीदें और मकान बनाएं। ये जो डेवलपमेंट मशरूम ग्रोथ है, ये डेवलपमेंट न हो और जो करे नियमित कॉलोनी के आधार पर करें। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि सरकार की तरफ से भी आवासीय योजनाएं चलाई जा रही हैं ताकि लोग अधिकृत कॉलोनियों में ही अपना घर खरीदें, सही जगह पर घर खरीदें ताकि विकास कार्यों में कोई दिक्कत ना हो और लोगों को भी विकास कार्यों का लाभ आसानी से मिल सके। और अगर अब भी ऐसी कोई अनाधिकृत कॉलोनियां बसाई जाएगी तो ऐसे लोगों पर कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा सीएम मनोहर लाल ने बाढ़ के कारण खराब हुई फसल के लिए मुआवजा राशि जारी की है और इसी के साथ अविवाहित और विधुर पेंशन की शुरुआत भी दिसंबर से कर दी गई है। तो वहीं विधानसभा की कार्यवाही को लेकर के भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जानकारी दी। ये रिपोर्ट आप देखिए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किसानों को बड़ी सौगात दी है। सीएम मनोहर लाल ने खुद बताया कि क्षतिपूर्ति पोर्टल के तहत हमने बारिश से हुए नुकसान का पहले 5 करोड़ रुपए मुआवजा दिया था। आज फसलों के खराबे का मुआवजा दिया जा रहा है। कपास को छोड़कर यह मुआवजा दिया जा रहा है। कपास के नुकसान का अभी आकलन ही किया जा रहा है। करीब 98 करोड़ रुपए जारी किए गए। वो है क्षतिपूर्ति पोर्टल पर जो हमने मुआवजे के रजिस्ट्रेशन कराई थी, खास करके जो बाढ़ आई थी। तो जो बाढ़ आई थी उस बाढ़ के समय कई प्रकार का मुआवजा ये हमने घोषणा की थी, जिसके अंदर जो 11 अक्टूबर 2023 को भी हमने जो 5 करोड़ और 96 लाख ये मुआवजा, जिसमें पशुधन है, घर हैं, वाणिज्यिक संपत्तियां आदि, तो कपड़े, बर्तन, इनकी जो क्षति थी ये पहले कर चुके हैं। आज जो फसलें हैं, फसलों का जो खराबा हो गया था, उस फसलों के खराबे को कपास का छोड़कर, क्योंकि कपास वाला अभी उसका चल रहा है उसका सर्वे, और चूँकि 30 नवंबर तक पोर्टल खुला था कपास के लिए, उसमें सब लोगों ने भर दिया है। इसमें 31 दिसंबर तक कपास का हो जाएगा, लेकिन कपास को छोड़ करके बाकी जिन्होंने दोबारा बिजाई की थी अथवा जो लॉस 25% से लेकर 100% के बीच में आकलन किया गया है, उसका 97 करोड़ और 89 लाख, लगभग 98 करोड़ रुपया इसको आज जारी करने के लिए मैं घोषणा करता हूं। और ये सब अभी जो है इसको बटन के माध्यम से और सबको ऑनलाइन ये भेज दिया जाएगा और ये सबको आरटीजीएस के माध्यम से उनके खातों में और ये भेजा जा रहा है। जो ये आज 98 करोड़ भेजा है, इससे पहले 5 करोड़ रिलीज कर दिया था। शहरी क्षेत्रों के अंदर जो कमर्शियल जितने भी एस्टेब्लिशमेंट थी उनका नुकसान हुआ था, उसका सर्वे करने के बाद मोटे रूप से सर्वे हो चुका है, लेकिन अर्बन लोकल बॉडी उसको साथ साथ मैनुअली उसको देना उन्होंने जारी कर दिया है। वो भी 6 करोड़ 70 लाख रुपए बना है और कुल मिलाकर के 40 लोगों का देहांत हुआ था, उनको भी 1 करोड़ 60 लाख रुपए पहले हम दे चुके हैं। 7 लोग अभी ऐसे भी हैं जिनका सत्यापन होना भी बाकी है। कुल 47 डेथ हुई थी। तो ऐसा सब मिलाकर इस बाढ़ के कारण से 112 करोड़ 21 लाख रुपए का मुआवजा ये दिया गया है। सीएम मनोहर लाल ने जानकारी देते हुए बताया कि अंबाला, फतेहाबाद, कुरुक्षेत्र जिले में 10 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का मुआवजा दिया गया है, क्योंकि यहां पर ज्यादा नुकसान हुआ था। और सीएम मनोहर लाल ने इस मौके पर यह भी बताया कि सरकार के पास हर जिले का डेटा है,
सीएम ने इस दौरान बताया कि एकमात्र गुरुग्राम जिला ऐसा है जहां ऐसा कोई नुकसान नहीं हुआ है। हाँ, सब जिलों का डाटा है हमारे पास। प्रेस नोट में सारी हाँ, उसमें जो जिन जिलों में ज्यादा मुआवजा दिया गया है 10 करोड़ से ऊपर है, खास करके अंबाला जिला 12 करोड़ 81 लाख, फतेहाबाद 18 करोड़ 65 लाख, कुरुक्षेत्र 26 करोड़ 94 लाख, महेंद्रगढ़ नहीं, पलवल 5 करोड़ 40 लाख, 10 से ऊपर नहीं है, 5 ही है, यानी 10 करोड़ से ऊपर है। 3-4 जिले ये हैं जो मैंने बताए हैं, अंबाला, फतेहाबाद, कुरुक्षेत्र, ये जो है 10 जिले। बाकी कहीं 5 करोड़ 6 करोड़ 2 करोड़। एक गुरुग्राम जिला ऐसा है जहां इस प्रकार का कोई लॉस बाढ़ के द्वारा नहीं हुआ है, बाकी सभी 21 जिलों में हुआ है। इसके अलावा अविवाहित पेंशन योजना और विधुरों के लिए पेंशन को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बड़ा ऐलान किया। अब 1 दिसंबर से ऐसे सभी लाभार्थियों को पेंशन का लाभ मिलना शुरू हो गया है। सीएम मनोहर लाल ने बताया कि दिसंबर महीने की पेंशन 7 जनवरी को मिलेगी, यानी अगले साल के शुरुआत से ही ऐसे सभी लाभार्थियों को इस योजना का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। सीएम मनोहर लाल ने बताया कि 12,882 विधुर और 2,026 अविवाहितों की पहचान हुई है। ये आंकड़ा अभी बढ़ भी सकता है। वेरिफिकेशन का काम अभी चल रहा है। अभी तक परिवार पहचान पत्र के माध्यम से जानकारी जुटाई गई है, लेकिन अब पात्र लाभार्थी जिन्हें पेंशन का मैसेज नहीं गया है, उनसे आवेदन भी मांगे जाएंगे। ऐसे लोगों को अगले साल से 3,000 रुपए पेंशन का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। एक घोषणा आपको पता है कि हमने विधुर पेंशन योजना और अविवाहित पेंशन योजना, ये 2 योजनाएं घोषणा की थी। उसका भी 1 दिसंबर 2023 से वो फाइनल होकर के और डिपार्टमेंट ने उसको रिलीज करने के लिए फाइनल कर दिया है, क्योंकि ये 1 दिसंबर 23 से इनको पेंशन मिलेगी इस महीने की, और हमेशा जो पेंशन जिस महीने की होती है वो पेड इन नेक्स्ट मंथ होती है। तो दिसंबर की जो पेंशन होगी वो 7 जनवरी को जाएगी, जनवरी की पेंशन 7 फरवरी को जाएगी। तो आज इसका जो आंकड़ा है अभी जो वेरीफाई हो गया है, बाकी सर्वे चल रहा है, तो 12,882 विधुर और 2,026 अविवाहित। लेकिन संख्या इससे ज़्यादा है क्योंकि अब इसका वेरिफिकेशन भी करना जरूरी होता है। कई बार व्यक्ति की जानकारी पूरी उपलब्ध होती नहीं है। विधुर भी कई बार दोबारा शादी करा लेते हैं, अविवाहित में भी कई बार होता तो ये है कि हमारे पास अविवाहित लिखा है, शादी कभी हो जाए बीच में तो उसका भी करना पड़ता थोड़ा वेरीफाई। अभी जो वेरीफाई हो चुका है 12,882 विधुर और 2,026 अविवाहित, अभी 14-15,000 के लगभग है, लेकिन मुझे लगता है कि ये संख्या हमारी लगभग 40,000 जाएगी। अभी पीपी से कर रहे हैं। जब पीपी का कंप्लीट वेरिफिकेशन हो जाएगा फिर जो बचेंगे उसका हम आवेदन मांगेंगे। क्यों? ये अभी से आवेदन है? नहीं सर, पीपी करने के बाद पैरेलल चला रहे सर। तो ये अभी तक तो पीपी से निकाला है, कोई आवेदन लिया नहीं है, लेकिन अब पीपीपी का जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा साथ साथ में आवेदन भी लेंगे कि कोई रह ना जाए। इस प्रकार का ये सारा किया जाएगा। SMS अभी जा रहा है सर। इनको सबको SMS जा रहा है कि आपकी पेंशन लागू हो गई है, पेबल इन जनवरी वार्षिक। जैसे 3,000 रुपये है तो ये 15,000 रुपये लोगों का जो जाएगा, तो 3,000 का मतलब हिसाब लगा लो, 15 3 45 4.5 करोड़ रुपया महीना बढ़ेगा, तो ये आगे बढ़ेगा। अभी 27 बचा, लेकिन अगला महीने से 3,000 हो जाएगा। अच्छा, क्या आपको मालूम नहीं है? हाँ, अभी ये दिसंबर की 2750, लेकिन जनवरी से जो आगे फरवरी मिलेगी वो 3,000। वो तो सभी का, जैसे ओल्ड एज, इसका पैमाना ये है कि ओल्ड एज पेंशन जितनी होगी उतनी ही पेंशन, जितने भी कैटेगरीज हैं, चाहे विधुर है, विधवा है, चाहे उसमें कैंसर की है, या और भी कई तरह की पेंशन ये ऐसी हैं सामाजिक सुरक्षा पेंशन के अंतर्गत, ये सारा मिलेगा। और इसमें जो इनकम का, जैसे हमने पहले पता ही है कि अपने को ओल्ड एज वाली में 3 लाख रुपया वार्षिक का जैसे है, तो ये पेंशन विधुर के लिए तो 3 लाख रुपए ही रखा है, क्योंकि विधवा के लिए भी 3 लाख है तो विधुर के लिए भी 3 लाख है वार्षिक है। लेकिन अविवाहित की वो 180 ही रखी है,
कि 180 से कम है तो उनको ये मिलेगी। 60 वर्ष तक ये मिलेगी। 60 वर्ष के बाद ये सारी जितनी तरह की पेंशन होती हैं ये ऑटोमेटिकली फिर ओल्ड एज में कन्वर्ट हो जाती है। तो वहीं हरियाणा कौशल रोजगार निगम को लेकर सीएम मनोहर लाल ने बताया कि जो लगातार भर्तियां की जा रही हैं, इसमें 986 लोगों को नौकरी आज दी गई है। यानी 986 लोगों को नौकरी की मनोहर सौगात सीएम मनोहर लाल ने दी है। एक सूचना है कि हम HKRN के माध्यम से जैसे लगातार भर्तियां कर रहे हैं, उसमें कुछ तो ऐसे हैं जो पहले से चले आ रहे हैं आउटसोर्सिंग पर, उनको पोर्ट किया है, और कुछ ऐसे जो नए सिरे से HKR पर नौकरियां दे रहे हैं। तो इसमें आज एक नई खेप 986 लोगों की है जिनको नौकरियां देंगे। तो उसके लिए भी ऑनलाइन ही हो रहा है। तो इसका यूजर नेम और पासवर्ड डालिए, फिर तो अपने आप हो जाएगा। ये पासवर्ड ना बता देना किसी को। कितनी लगती है OTP इसका सर जो ड्यूअल है, मल्टी फैक्टर ऑथराइजेशन। OTP भी आता है, पासवर्ड प्लस OTP दोनों है। OTP तो उसी के पास आएगा जो दबाएगा, वो चाहे देख भी ले, अगली बार अगला दूसरा OTP नया आएगा। आज ही देनी है भाई, लेट नहीं करना। ऑफर SMS। हाँ, ये जो HKRN का है, इसके पैरामीटर बनाए हुए हमने 5-6 चीजें हैं, वो जल्दी हम पैरामीटर्स पब्लिक भी कर देंगे। इसमें बड़ा एक पैरामीटर था इनकम का। अभी तक लोअर द इनकम हायर द रैंक, 1 लाख से नीचे का जो इनकम हमने पहले रखी हुई थी वो 50 अंक तो 150 में से केवल 1 लाख की इनकम से नीचे है 50 अंक उसको मिल जाते थे, और 1.5 लाख तक अगर इनकम होती थी तो उसको 40 अंक उसको भी मिल जाते थे। बल्कि शुरू में तो 40 और 50। जी सर, उसका 50 और 100 रखे थे अंत्योदय के लिए। हाँ, फिर वो घटा के फिर 50 का। अभी जो है नए से उसमें इनकम का थोड़ा कम करके और चीज़ों में बढ़ाया है, जिसमें क्वालिफिकेशन है, सेम ब्लॉक है, और जो स्पेशल कैटेगरीज हैं, विडोज हैं, दिव्यांग है, ऐसे कुछ हैं। CET का जो उसमें अंक रखे हैं कि अगर CET पास है तो उनको अलग से अंक दिए जाते हैं। तो ऐसा बहुत ही ट्रांसपेरेंट तरीके से उसका सिलेक्शन कंप्यूटराइज सॉफ्टवेयर से होता है, और जो उसमें हाईएस्ट रैंकिंग के लोग होते हैं उसको दे देते हैं। अब इसमें हमने ब्लॉक लेवल को थोड़ा सा और फोकस किया कि नौकरियां छोटी हैं क्लास 4-3 की, जिस ब्लॉक में आदमी रहता है उस ब्लॉक में उसको मार्क्स ज़्यादा देंगे, एडजॉइनिंग ब्लॉक में कम देंगे, और एडजॉइनिंग से बाहर होगा तो वो अंक बिल्कुल नहीं मिलेंगे, ताकि व्यक्ति को दूर नौकरी ना मिले। वरना HKRN में भी ये जो शिकायत आती रहती है कि हमको तो उस समय तो सहमति दे देता है कि नौकरी मिल रही है, फिर वो किसी को 150 किलोमीटर, किसी को 200 किलोमीटर मिली, बाद में फिर वो ट्रांसफ़र की परेशानी होती है। ट्रांसफ़र इसमें होता नहीं है, क्योंकि ये एक साल का कॉन्ट्रैक्ट नौकरी है, या अगले साल फिर से उसकी बारी आ सकती है तो अपने स्थान पर कहीं नज़दीक जा सकता है, इसलिए उसको हमने मार्क्स ज़्यादा दिए हैं। इसके अलावा सीएम मनोहर लाल ने विधानसभा के शीतकालीन सत्र की कार्यवाही और SYL पर बैठक समेत कई जानकारियां भी इस दौरान साझा की हैं। कुछ सूचनाएं हैं। एक सूचना है कि हरियाणा विधानसभा का सत्र कल से शुरू हो रहा है। आज बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग होगी, और बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में ही उसका तय किया जाएगा कितनी सिटिंग्स होंगी। हमने आने के बाद जो एक वादा किया था कि हर वर्ष 3 सेशन हुआ, 3 बार विधानसभा का हुआ करेगा सेशन, तो वो 3 बार हम लगातार कर रहे हैं। इससे पहले 2 बार से ज़्यादा कभी हुई नहीं। पहले तो एक बजट सेशन होता था और एक शीतकाल मानसून ये होता था।
अभी जो है हमने बजट, मानसून और शीतकाल 3 शुरू कर दिए और तीनों का परंपरा लगातार चल रही है। इसलिए ये जो शीतकालीन सत्र है ये हमारा कल से शुरू हो रहा है और बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के माध्यम से इसकी जानकारी मिलेगी। एक दूसरी सूचना, इस सेशन में हम एक राज्य गीत ये लाने वाले हैं। बहुत से प्रदेशों ने राज्य गीत, स्टेट सॉन्ग, हाँ, तो स्टेट सॉन्ग विधानसभा में वो विधानसभा के सत्र पर रखेंगे। तो उसमें एक कंपटीशन करके और काफ़ी बड़ी मात्रा में आए थे, फिर शॉर्टलिस्ट 3 गीत हुए हैं। वो 3 गीत कल वहाँ सबके सामने रखेंगे। उसमें जिस गीत को सबसे ज़्यादा वोट मिलेंगे उसको जो है राज्य गीत 1 साल के लिए घोषित करेंगे। 1 साल के बाद फिर ओपन होगा, नए सिरे से इसी को एक्सटेंशन देना, को नया बनाना, तब तक लोगों के विचार भी आ जाएंगे, अनुभव आ जाएंगे। इसको इस प्रकार से करने वाले हैं। एक सूचना है कि हमारे हरियाणा राज्य के जो ऊर्जा दक्षता सूचकांक है, इसमें देश भर में दूसरा पुरस्कार मिला है। एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स, इसमें हरियाणा को देश भर में दूसरा स्थान मिला है और आज ही राष्ट्रपति महोदया वो जो पुरस्कार है वो हरियाणा को देने वाली है। हमारे ऊर्जा मंत्री वहाँ गए हैं। एसवाइल बड़ा गंभीर ये विषय रहता है, तो उसमें एक कदम और आगे बढ़ाते हुए हमारे केंद्रीय जो जल शक्ति मंत्री हैं श्री गजेंद्र सिंह शेखावत, उन्होंने एक मीटिंग आहूत की है। 28 दिसंबर को शाम को 4 बजे चंडीगढ़ में ये मीटिंग होगी। ये जानकारी भी आपको देनी है। कुल मिलाकर हाँ, एक विषय और है, एक विषय, ये दोनों चीफ मिनिस्टर, जल शक्ति मंत्री विधिवत तो 3 के ही डेलीगेशन होते हैं, बाकी डिपार्टमेंट के सहयोग करने वाले लोग रहेंगे। यानी एक प्रकार से ये ट्राईपार्टाइट मुख्यमंत्री हरियाणा, मुख्यमंत्री पंजाब और जल शक्ति मंत्री। चंडीगढ़ स्थान है, कहीं तय करेंगे वो तो फिर देखेंगे। होस्ट कौन करता है, पंजाब करता है, हरियाणा करता है। हमने ऑफर की है लेकिन सूचना उधर से ही मिलेगी। अभी तो कल ही अब मीटिंग फाइनल हुई है, तो मैंने आज आपको बता दिया कि एक और सूचना के रूप में कि हमने कुछ दिन पहले जो छोटे छोटे टॉल थे उनको बंद किया था। आज फिर अध्ययन करा करके, और जो पीडब्ल्यूडी के कुछ टॉल्स हैं, टॉल जहाँ टैक्स लिया जाता है, ऐसे 2, 3, 5 और 6 और 7 टॉल हैं। इनको बंद करने की घोषणा ये मैं करता हूँ। इसमें से कुछ तो हम डिपार्टमेंट स्वयं चलाते हैं, उन डिपार्टमेंट्स को तो हम जो भी कोई तिथि आगे निश्चित करके और हम बंद कर देंगे। लेकिन जो एजेंसीज को जहाँ हमने एंटरप्रेन्योर लगाए हुए प्राइवेट, उनकी टर्म होती है कि कब कब वो खत्म होंगे, ताकि उनका साल का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो समाप्त होते ही उसको बंद कर देंगे। इस तरह से मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कई अहम जानकारियां साझा की हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने खुद किसानों, अविवाहितों और विधुरों के लिए जो घोषणाएं की हैं वो बेहद अहम हैं। किसानों के नुकसान की भरपाई मनोहर सरकार ने की है, तो वहीं विधानसभा के शीतकालीन सत्र को लेकर के भी सीएम ने महत्वपूर्ण जानकारी साझा की है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश लगातार विकास की ओर अग्रसर है और ऐसे में हरियाणा का हर वर्ग भी सरकार के कामों से काफी संतुष्ट नजर आ रहा है। हरियाणा डायरी में आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज।